वो वैदिक परंपराओं की आज मैं फिर आपसे बात करूंगा। संस्कारों की बात मैं प्रारंभ करूं इसके पहले आप सबसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस वैदिक अग्निहोत्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक, परिजनों तक शेयर करें ताकि वैदिक परंपराएं, धर्म, संस्कृति की रक्षा हो सके। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज मैं फिर संस्कारों की चर्चा करना चाहता हूँ। वैदिक परंपराओं में कुल 16 संस्कार हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। आज मैं अंत्येष्टि संस्कार पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि जो शरीर के अंत का संस्कार है। यजुर्वेद के अनुसार भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का संस्कार भस्मांतम अर्थात भस्म करने पर्यंत। हम सब जानते हैं कि यह शरीर पंचतत्व निर्मित है और इस पंचतत्व शरीर में आत्मा के रहते शरीर की क्रिया चलती रहती है, अर्थात देखना, सुनना, बोलना आदि। पंचभौतिक शरीर से आत्मा के निकल जाने के पश्चात इस शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मानव जीवन के 16 संस्कारों में 15 संस्कारों के बाद यह एकमात्र ऐसा संस्कार है जिसमें आत्मा का निवास नहीं होता, अर्थात शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद यह शरीर विकृत होने लगता है। इसलिए मृतक शरीर का स्वजन मिलकर के जल्दी से अंतिम संस्कार कर देते हैं ताकि वातावरण में दुर्गंधी आदि न हो। यदि यह संस्कार जल्दी से ना किया जाए तो शव में विकृति जल्दी होने लगते हैं और वातावरण यह प्रदूषित होने लगता है। और बहुत विशेष कारणों में आज भी किसी विशेष विधियों से बर्फ में, अन्य स्थानों पे, शीतल स्थानों पे शव को रखना होता है तो लोग रखते हैं ताकि इसमें विकृति पैदा ना हो। और आगे संस्कारों की बात करूं तो पूरी दुनिया में जो यह अंतिम संस्कार हैं, यह संस्कार अलग अलग विधियां के अनुसार लोग करते हैं। अलग अलग परंपराएं हैं। कोई भूमि में, मिट्टी में गाड़ देता है, कोई जल पर प्रभावित कर देता है, कोई पत्थरों को बांध करके जल में डुबो देता है, प्रभावित कर देता है। और कुछ लोग कहीं परंपराएं ऐसी भी हैं कि शव को ऊंचे स्थानों पे, टीले पे, पहाड़ों पे रख देते हैं। अर्थात जो संस्कारों की बात है, संस्कारों में जो दाह संस्कार है, जला देने का जो विधि विधान है, यह बहुत ही उत्तम है। अर्थात वैदिक भारतीय परंपराओं में अग्नि में जला देना ही उत्तम माना गया है। वैसे भारत में जलाने की विधियां हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिट्टी में भी गाड़ते हैं, जल पे प्रभावित करते हैं, जल में डुबो देते हैं। संस्कार विधि में स्वामी दयानंद शास्त्री जी अंत्येष्टि कर्म विधि में मृतक शरीर को स्नान, चंदन आदि सुंदर लेपन और नवीन वस्त्र धारण तथा दाह संस्कार के लिए शरीर के भार अनुसार कृत, चंदन, कस्तूरी, केसर, अगर, तगर, कपूर, पलाश, अन्य सामग्री आदि के साथ दाह संस्कार संपन्न करने का वर्णन के लिए लिखा है, जिसमें ओम अग्नय स्वाहा से लेकर के मृत्युवे स्वाहा तक कुल 121 मंत्रों द्वारा यह संस्कार का वर्णन किया है। स्वामी जी के अनुसार अग्नि में दाह कर्म कर देने से भूमि प्रदूषित नहीं होती, जल भी गंदा होने से बच जाता है तथा वायु की शुद्धता बनी रहती है। 16 संस्कारों में आज अंत्येष्टि संस्कार की चर्चा करते हुए इति ओम शांति।